में नियंत्रण कैसे करें। कक्षा को यदि नियंत्रित वास्तव में आपको करना है तो सबसे पहले अपने शिक्षण कौशल को विकसित करना होगा, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हम लोग केवल किताबी ज्ञान जब बच्चों को देने लगते हैं तो एक बोरियत सी वहां आने लगती है क्लास में। दूसरी चीज, हम बार बार इस पर जोर देते आ रहे हैं कि चाहे आप किसी विषय को वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वही चैप्टर नहीं बदला है, तो भी एक दिन पूर्व आपको तैयारी करके आना चाहिए। आपकी तैयारी ऐसे होना चाहिए कि चैप्टर से बच्चा कौन सा प्रश्न पूछ ले या अभिभावकों से कोई प्रश्न आ जाए तो मेरे पास जवाब होना चाहिए। और बच्चे यदि प्रश्न नहीं करते हैं तो उन्हें प्रेरित कीजिए प्रश्न करने के लिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो उद्दीपक का काम करता है ना। बच्चों में उद्दीपन, प्रेरणा देना, पढ़ाना ये बात का विषय है। पढ़ने के लिए प्रेरित करना ये महत्वपूर्ण काम होता है एक शिक्षक का। तो क्लास नियंत्रित कैसे होगी? यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आपके शिक्षण में रोचकता है, आपके जो भाषा शैली है, आपका शिक्षण की जो शैली है उसमें अगर प्रभाव है, तो मैं नहीं सोचता कि आपकी क्लास नियंत्रित नहीं होगी। अनियंत्रित मामला कहाँ होता है? जब हमारी तैयारी नहीं होती, हमारे पास लेसन प्लान नहीं है। लेसन प्लान का भी यही महत्व है। प्लानिंग करके नहीं आते हम लोग क्लास में, बस चले गए, बच्चों से पूछते चलो आज क्या पढ़ना है। नहीं, हमारे पास लेसन प्लान होना चाहिए कि आज मुझे इस कक्षा में इस विषय में ये कराना है। ये प्लानिंग पहले से होना चाहिए। तो लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं, वार्षिक बनाते हैं, फिर हम मासिक तैयार करते हैं और साप्ताहिक और प्रतिदिन का। इस तरह से 4 प्रकार से तैयार होते हैं। उस लेसन प्लान के अनुसार जो चलता है उसको न तो ये शिकायत रहती खत्म नहीं हो रहा है, वो परीक्षा आने वाली है, न हड़बड़ाहट है, उसके पास पुनरावृत्ति के लिए पर्याप्त समय मिलता है। वो बच्चों से अपनी व्यक्तिगत बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि केवल विषय पढ़ाते रहने से क्या होता है, बच्चों में बोरियत आने लगती है। कभी कभी उनसे उनके परिवार के बारे में चर्चा करें, हम अपने बचपन की बातें करें उनसे, कभी कहानियां सुनाएं उन बच्चों को, किसी महापुरुष या देवी देवता का प्रसंग उनके सामने हम छेड़ दें, क्योंकि ये भी तो हमारा दायित्व है। नैतिक मूल्यों का विकास आप कैसे करेंगे? या पाठ पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा प्रसंग आ गया उसको हम विस्तार दें, तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपकी तरफ आकृष्ट होंगे, उनमें रुचि जागृत होगी। लेकिन परंपरागत ढंग से बस खाली एक बस आए, शब्दार्थ लिखाया, पाठ पढ़ाया, प्रश्नोत्तर लिखाए, हो गया, केवल ये शिक्षण नहीं होता है। तो वहां तो डेफिनेटली बच्चे करेंगे। कई बार देखने पाते, आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ क्लासेस ऐसी होती है जहां टीचर नहीं भी है तो भी वहां साइलेंस है, और कुछ जगह पर देखने पाते हैं टीचर क्लास में है लेकिन फिर भी शोर शराबा होता है। क्यों? तो पहली ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है क्लास टीचर की। क्लास टीचर को अपनी क्लास के बच्चों में एक ऐसी भावना विकसित करें, उनको बताएं कि मीटिंग बेटा, ये गुप्त मीटिंग है अपनी, अपनी क्लास पूरे स्कूल में सबसे टॉप पे आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? अपसेंट नहीं रहना, यूनिफॉर्म रोज पहनना, सबको पढ़ाई में सबसे आगे रहना, अपना रिजल्ट सबसे बेस्ट होना चाहिए, अपनी क्लास सबसे ज्यादा स्वच्छ दिखना चाहिए, व्यवस्थित दिखना चाहिए। यानी क्लास टीचर उसके अंदर एक भावना भरेगी मेरी क्लास, और ये भावना जब आएगी तो निश्चित रूप से अनुशासन उनमें विकसित होगा। और दूसरी जिम्मेदारी है पढ़ाने वाले की, सब्जेक्ट टीचर की। क्लास टीचर भी सब्जेक्ट टीचर होते हैं, तो सब्जेक्ट पढ़ाते समय हमारी इतनी तैयारी हो कि उस विषय को हम रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सके। उदाहरणों के माध्यम से समझाइए, प्रसंगों कहानियों के माध्यम से समझाइए। हम कहते हैं कि गणित भी प्रसंगों के माध्यम से समझाया जा सकता है, केवल भाषाओं को ही नहीं, सभी विषय हम प्रयोग करके, उदाहरण देकर, प्रसंगों को लेकर के, और जब चीजें प्रस्तुत करेंगे बच्चों के समक्ष, कई बार नृत्य भी करना होता है कक्षा में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का ही कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैंने उस दिन भी लिया था ये, हमने कहा दिस दैट दिस दोस का यूज करना हम बच्चों को सिखा रहे हैं। हमने बोर्ड पर लिख दिया, हमको मीनिंग भी लिखवा, दिस मतलब यह बच्चों को याद है, दैट मतलब वह बच्चों को याद है, दिस दोस का मतलब भी हमने सिखा दिया, और हमने बोर्ड पर लिख दिया दिस इज अ बुक, दिस इज अ बैग, दैट इज अ ट्री,
दीज आर बुक्स, दोज आर डॉग्स। बच्चों ने भी लिख लिया, रट लिया। उन्हें इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा और उतनी रुचि भी नहीं लेंगे वो। लेकिन वही चीज जब मैं क्लास में घूम करके बच्चे के पास जाकर, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, फिर मैंने कहा दैट इज अ पेन। बच्चों का ध्यान जाएगा सर क्या कर रहा है, क्योंकि मेरी जो, देखिए पढ़ाने के लिए केवल मुंह ही नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टीचिंग में। और जो टीचर इस लैंग्वेज को विकसित कर लेता है, निश्चित रूप से उसकी कक्षा में नियंत्रण रहेगा। सीधे सपाट हम चले जा रहे हैं बस रोज का काम, तो मजा नहीं आएगा। तो विषय की तैयारी होना, शिक्षण में रोचकता होना, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान होना। मैंने कई बार देखा है कि बोर्ड पर जब टीचर लिखवाती है तो जब तक वो लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती, पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता, वो टीचर का मुंह उधर घूमता ही नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए, आपने हर 2-4 शब्द लिखने के बाद पीछे मुड़कर देखना। क्लास वर्क जब चेक करती है, होमवर्क जब चेक करती है, छोटी क्लास में तो बच्चे आसपास भीड़ लगा देते हैं मैडम के, मैडम ही नहीं दिखती फिर बाकी क्लास वालों को, यह हाल हो जाता है। या वो जब चेक करने लगती है तो बिल्कुल डूब जाती है उसमें, 5 मिनट होगा उन्होंने क्लास की तरफ देखा ही नहीं। तो वहां तो बच्चों को शरारत समझिए कि बच्चे हैं आखिर। तो बच्चों को ये लगना चाहिए कि मैडम कितनी अलर्ट है। काफी अच्छे करते करते भी नजरें गई, और हर बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि मैडम का पूरा ध्यान मुझ पर है। कई बार क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे